सर रॉलेट, हम बड़ी मुसीबत में हैं। जर्मनी ने हम पर हमला कर दिया, हमारे पैसे और हथियार खत्म हो रहे हैं और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं और लगता है कि अमेरिका की तरह भारत भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा सर। साल 1917 यूरोप में 3 साल से विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें कि ब्रिटेन फंस गया था। गांधी जी को भारत आए 2 साल हो चुके थे और वो अपना सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। कोई भी चाइनीज सामान नहीं खरीदेगा। ब्रिटिश सामान कोई नहीं खरीदेगा। ब्रिटेन को डर था कि विश्व युद्ध की अफरा तफरी में भारत अपनी आज़ादी ले सकता है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने बुलाया सिडनी रॉलेट को, जिसने बनाया रॉलेट एक्ट। अगर आप रॉलेट एक्ट के तहत अंदर हो जाते हैं और पुलिस से पूछते हैं कि क्यों लाए हो हमको, तो पुलिस कहेगी नहीं बता सकते हैं। कितने दिन तक खोगे, नहीं बता सकते हैं। किसने अंदर करवाया, नहीं बता सकते हैं। क्या सबूत है, नहीं बता सकते हैं। अबे तो क्या घास छीलने के लिए लाए हो हमको? हाँ, रॉलेट एक्ट पर गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल करवा दिया और कहा कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील तुम कैसे किसी को अंदर करवा सकते हो? ऐसे दूर सारा लोग। रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में प्रदर्शन होने लगे। स्थिति को संभालने के लिए वाइसरॉय चेम्सफोर्ड ने पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल ओ डायर को बुलाया और ओ डायर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एम डायर को बुलाया। सारे भारतीय नेता हड़ताल करके सब कुछ बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सोचो डायर, सोचो। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ खतरनाक। कैसा रहेगा अगर हम लोग मार्शल लॉ लगाएं और उनके बंद करने से पहले खुद ही सब कुछ बंद कर दें? भाइयों और बहनों, आ गया है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में देश पर मिलिट्री का राज होता है। भीड़ जमा करने वालों को पीट सकते हैं, डरा धमका कर जनता को काबू कर सकते हैं और 2 गर्लफ्रेंड रखने वालों का ब्रेकअप करा सकते हैं। लगाइए मार्शल लॉ और अपने हाथ से करिए अपने देश का सत्यानाश। सुनने में तो बेवकूफ़ी भरा है, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा है। तो फिर यही करो। 13 अप्रैल 1919 जनरल मिचेल डायर ने मार्शल लॉ तो लगा दिया, लेकिन उसके बारे में लोगों को ठीक से समझाना जरूरी नहीं समझा। उसी दिन बैसाखी का दिन था और बहुत सारे लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल से पूजा करके निकले। मार्शल लॉ से लगे कर्फ्यू के कारण उन्हें घर जाने नहीं दिया गया और फिर वो चले गए जालियांवाला बाग। बगल में बैसाखी के मेले को पुलिस ने 2 बजे बंद करा दिया और ये लोग भी चले गए जालियांवाला बाग। विरोधी नेता सरफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में निकले लोग भी उसी दिन इकट्ठा हुए और चले गए जालियांवाला बाग। और इस तरह से जालियांवाला बाग में कम से कम 10,000 लोग इकट्ठा हो गए हैं सर। तो तुम समझ रहे हो हम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? यस सर। कैसा रहेगा अगर हम एक यूट्यूब चैनल बनाएं और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और चुप करो, हम इन सब पर गोलियां चलाएंगे। 50 भरोसेमंद सैनिकों के साथ डायर जालियांवाला बाग पहुंचा और भीड़ पर खुली फायरिंग के आदेश दिए। कम से कम 1,500 लोग मारे गए। मार्शल लॉ से लगे कर्फ्यू के कारण कई दिनों तक लाशें भी हटाई नहीं जा सकी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद नाइट की उपाधि वापस कर दी। जांच के लिए हंटर कमीशन बैठाया गया और डायर की पेशी हुई। कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। सिविलियंस पे फायरिंग के आदेश तुमने दिए थे? यस सर। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब मैं वहां से वापस जाऊं तो कोई मेरे पीठ पीछे हंसे। बहुत अच्छे, अब तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंस रहा क्योंकि सब तुम्हारे ऊपर थोक रहे हैं। डायर को फौज से निकाल दिया गया। वहीं ब्रिटेन में मॉर्निंग पोस्ट नाम के न्यूज़पेपर ने डायर को पंजाब का रखवाला बताया। माना जाता है कि ये शब्द सीधे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखे थे, जो कि जंगल बुक का राइटर है। मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 26,000 पाउंड का डोनेशन इकट्ठा किया। वहीं हत्याकांड में मरे लोगों का हर्जाना केवल 500 रुपये था, जिसको पाने के लिए वो अभी भी लाइन में लगे हुए थे। गवर्नर ओ डायर पे कोई इल्जाम नहीं लगा और उसे ब्रिटेन में पुरस्कार भी दिया गया। 21 साल बाद सरदार उधम सिंह ने भी उसे एक पुरस्कार दिया। एनफील्ड रिवॉल्वर की 2 गोलियां। 2.5 साल बाद हम लोग वीडियोस फिर से अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। आगे भी सब